बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोग केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो मेटल्स इन ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A उन्हें आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हो, और एस ऑर्बिटल्स आर इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग। अल्कली के अंदर NS1 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है और अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर NS2, और 1A के अंदर एक्सेप्ट हाइड्रोजन। बड़ा अच्छा एमसीक्यू है ये। एक्सेप्ट हाइड्रोजन सबको बोलते हो आप अल्कली मेटल, और 2A के अंदर सबको बोलते हो अल्कलाइन अर्थ मेटल। और अल्कली, वर्ड अल्कली केम फ्रॉम द अरेबिक विच मीन्स एशिज। मतलब ये जो अल्कली अर्थ मेटल्स होती हैं इनसे एशिज बनती हैं, और जो अल्कली मेटल्स होती हैं दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। अल्कली मेटल के अंदर रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, अल्कलाइन भी रिएक्टिव होती हैं बट लेसर देन अल्कली मेटल्स। फिर जो अल्कली मेटल्स हैं इनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और इनके तमाम के तमाम कंपाउंड्स कलरलेस हैं और वाटर सॉल्युबल हैं। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये भी तकरीबन कलरलेस होते हैं, स्वाय कार्बोनेट्स के और हाइड्रोक्साइड्स के एंड सल्फेट्स के, दे मे बी इन द कलर्ड फॉर्म। और फिर जो अल्कली मेटल्स हैं ये मोनो पॉजिटिव आयंस होते हैं, मतलब इनका 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल ये डाई पॉजिटिव होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इनका चार्ज, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। ECAT 2010 में क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अल्कली। तो अल्फा ये जो एलिमेंट है, बाकी देखिए 1A में होते कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो 2A में ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो अल्फा इज नॉट अ अल्कली मेटल, ये तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इसके अलावा अकरेंस ऑफ अल्कली मेटल, सोडियम एंड पोटाशियम ईच कंसिस्ट 2.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट, एंड मोस्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ इनसॉल्युबल एल्यूमिनो सिलिकेट ऑफ अल्कली मेटल। और इसका जो लास्ट मेंबर है फ्रांसियम, वो रेडियो एक्टिव है और नेचुरली वो अर्थ क्रस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर मिनरल्स फॉर्म में देखें तो लिथियम का बड़ा अच्छा मिनरल है स्पोडियोमीन, सोडियम का रॉक साल्ट, चिली साल्टपेटर, नेट्रॉन, ट्रोना, बोरेक्स, और पोटाशियम को अगर आप देखें तो कार्नेलाइट, सिल्वाइट, KCl और एल्यूम स्टोन। और फिर ECAT 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है कि कोएगुलेंट यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट इज। तो कौन सा ट्रीटमेंट में यूज होता है वो? क्या जिप्सम, बीटा डोलोमाइट, चार्ली एस्बेस्टोस और डेल्टा एल्यूम। तो एल्यूम इज द मटेरियल, इज अ कंपाउंड दैट इज यूज्ड एज कोएगुलेंट। देन occurrence of alkaline earth metal, magnesium and calcium are very abundant in earth crust. Magnesium and calcium with sodium and potassium are present in the rocks as cation, or magnesium halide are found in sea water. Calcium is an essential constituent of many living organisms. और किस तरह ये मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं? बेरिलियम का बैरल और क्राइसोबैरल, मैग्नीशियम का मैग्नीसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम साल्ट, सोपस्टोन और एस्बेस्टोस, ये इसके जनरल ओर्स होते हैं। और कैल्शियम के लिए कौन से ओर्स होते हैं? कैल्साइट, जिप्सम और फ्लोराइट, इसके अलावा फास्फोराइट, और स्ट्रोंशियम के स्ट्रोंशियनाइट और बेरियम का बेराइट, ये ओर्स मौजूद हैं। और MCAT 2009 में क्वेश्चन पूछा गया कि एस्बेस्टोस इज हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट, कौन सा होता है ये? अल्फा, कैल्शियम। और MCAT 2010 में फिर क्वेश्चन पूछा गया द कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट इज, कौन सा है? अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। तो चार्ली इज अ करेक्ट प्रोपोर्शन एंड फार्मूला ऑफ
कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। इसके बाद पिकुलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम, क्यों है हर ग्रुप का पहला एलिमेंट अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से बड़ी वेरिएशन शो करता है, उसको बोलते हैं पिकुलियर। तो क्यों है ये पिकुलियर? स्मॉल रेडियस और हाई चार्ज डेंसिटी। लिथियम इज फार लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम। ये लिथियम के कंपाउंड जो हैं वो हार्डर होते हैं, लाइटर होते हैं, और लिथियम लेस सॉल्युबल होता है, और इसका जो साल्ट है ये ज़्यादा वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाते क्योंकि इनके अंदर पैकिंग बड़ी अच्छी होती है, बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती है, और ये कोवलेंट नेचर अपने अंदर रखते हैं और कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, साल्ट्स ऑफ लार्ज एनाइंस बनाते हैं, इनके नॉर्मल ऑक्साइड बनते हैं, और स्टेबिलिटी ऑफ लिथियम हाइड्राइड इज वेरी गुड एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स। फिर इसके अलावा ये कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं और बाकी कंपाउंड आयनिक होते हैं, ये रिएक्टिविटी बड़ी कम शो करते हैं, और एसिटिलाइड फॉर्मेशन, ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू है। सोडियम पोटेशियम बाकी सारे एसिटिलाइड बनाते हैं, लिथियम नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि जो एसिटिलीन के H को रिप्लेस करेगा ना, वो एलिमेंट होना चाहिए जो बड़ा अच्छा इलेक्ट्रॉन का डोनर हो, तो लिथियम तो अच्छा इलेक्ट्रॉन का डोनर नहीं है, लिहाजा ये सोडियम एसिटिलाइड या पोटेशियम एसिटिलाइड की तरह लिथियम एसिटिलाइड नहीं बनाते, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते, और लिथियम कार्बोनेट बड़ी आसानी से डिकम्पोज हो जाता है लिथियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन अगर लिथियम नाइट्रेट हो तो सोडियम नाइट्रेट से बड़ी वेरिएशन शो करता है। कैसे? सोडियम नाइट्रेट तो बनाता है सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन, जबकि लिथियम नाइट्राइट नहीं, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से इसका बॉन्ड बड़ा ड्यूरेबल है, बड़ा स्टेबल बॉन्ड है, तो ऑक्साइड बनाता है ये। और फिर लेस स्टेबल हाइड्रोक्साइड बनते हैं इसके, लिथियम हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोक्साइड है ये लेस स्टेबल हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। इसके अलावा ये डायरेक्ट कम्बिनेशन करता है नाइट्रोजन के साथ और कार्बन के साथ, जबकि बाकी डायरेक्ट कम्बिनेशन नहीं करते। और डिसोल्यूशन ऑफ लिथियम क्लोराइड, अगर आप सोडियम क्लोराइड को तोड़ो तो उसे तोड़ना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है, जबकि लिथियम क्लोराइड को तोड़ना कंपैरेटिवली इजियर जॉब। और MCAT 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है कि इन मैनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज कौन सा एलिमेंट है इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर अल्कली मेटल। तो अभी बताया लिथियम होता है पिकुलियर, और अगर बेरिलियम होता तो यकीनन वो बेरिलियम वाले सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो लिथियम इज क्वाइट डिफरेंट। ECAT 2013 और फिर 2015 में क्वेश्चन आया कि विच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स व्हेन लिथियम नाइट्राइड इज हीटेड। तो लिथियम नाइट्रेट से नाइट्राइट नहीं बनना सोडियम की तरह, बल्कि क्या बनना है? ऑक्सीजन बनते हैं, लिथियम ऑक्सीजन बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनती है, तो डेल्टा इज अ राइट ऑप्शन। इसके बाद पिकुलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम भी अपने ग्रुप का पहला मेंबर है और यूनिकनेस शो करता है। वजह लाइटेस्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 2 है, स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप विद रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, हार्डनेस शो करते हैं और इतना हार्ड है इट इज इवन यूज टू स्क्रैच द ग्लासेस, और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, और रेजिस्टेंट टू मोर ऑक्सीडेशन। जब एक ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है तो इसके अंदर रस्टिंग नहीं होती, मजीद ऑक्साइड से ये अपने आप को एक्सपोज या डिटीरियोरेट नहीं करता, और जब इसको बेस में डालते हैं तो ये अपना बेरिलेट, सोडियम बेरिलेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। देन ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल के अंदर लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इसीलिए उनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सिर्फ +1 शो होता है और इससे ज़्यादा उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं होती। लो लैटिस एनर्जी है, बड़ी आसानी से इसके सॉलिड को तोड़ दिया जाता है। रिएक्शन विद एयर, ऑक्सीजन लिथियम से मिलके जो अपना ऑक्साइड बनाता है ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है और उसका वाइट सॉलिड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके ये लिथियम कार्बोनेट बनाते हैं, जबकि सोडियम ऑक्सीजन से मिलके नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाते हैं और
पर ऑक्साइड भी बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है जो कि पेल येलो इन कलर होता है। जबकि पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर सुपर ऑक्साइड भी बनाता है जो कि ऑरेंज येलो इन कलर होगा। और बड़ी आसानी से आप चेक कर लोगे कि कौन सा ऑक्साइड बना है कलर से। अच्छे एमसीक्यूज हैं ये एंट्री टेस्ट के। फिर रिएक्शन विद वाटर, अगर आप अल्कली मेटल को वाटर में डालते हैं तो अपने बेस बनाते हैं, जैसे सोडियम अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और रिएक्शन विद वाटर, लिथियम हाइड्राइड जो है जैसे वाटर में डिजोल्व करें तो बेस बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद नाइट्रोजन एंड कार्बन, लिथियम डायरेक्ट नाइट्रोजन कार्बन से मिलता है, बाकी ग्रुप के एलिमेंट नहीं मिलते। फिर रिएक्शन विद हैलोजन, सोडियम क्लोराइड जो बनता है वो लिथियम का साइज एज कंपेयर टू क्लोरो वो बड़ा कंपेटिबल है, अच्छा साइज है वो, तो इनका जो बॉन्ड बनता है वो ज़्यादा ड्यूरेबल बॉन्ड बनते हैं। रिएक्शन विद सल्फाइड, मेटल सल्फर से मिलके मेटल सल्फाइड प्रोड्यूस करते हैं। एमकैट 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, विच मेटल कार्बाइड इज फॉर्म रैपिडली बाय डायरेक्ट रिएक्शन, तो ऑफ कोर्स लिथियम, डेल्टा ऑप्शन। फिर ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, बड़े ऑक्सीजन से बॉन्ड मुश्किल से बनते हैं। बेरिलियम बड़ा रेजिस्टिव होता है टुवर्ड द ऑक्सीडेशन, इसलिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर बेरिलियम का ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम का ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और बेरियम ऑक्सीजन के साथ मिलता है 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर और अपना पर ऑक्साइड बनाता है। और ये वाहिद एलिमेंट है जो अपना पर ऑक्साइड बनाता है। ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू है। इस ग्रुप का कोई भी मेंबर सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता, सारे क्या बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, और सिर्फ बेरियम है जो पर ऑक्साइड बनाता है। ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ये मैग्नीशियम आयोडाइड की मौजूदगी में हाई प्रेशर पर बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्राइड, और नाइट्रोजन के साथ मिलकर बनाते हैं ये मैग्नीशियम नाइट्राइड। और जब उन्हें वाटर में डालते हैं तो बड़ा अच्छा कंपोनेंट बनता है अमोनिया, दैट इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में यूज किया जाता है, जो कि स्टोमिक की एसिडिटी में अल्सर के रिलीफ के तौर पर काम करता है। और रिएक्शन विद सल्फर, सल्फर से मैग्नीशियम मिलकर मैग्नीशियम सल्फाइड बनाएगा। हैलोजन से मिलकर ये अपने हैलाइड बनाएंगे। और स्टीम, वाटर से मिलकर ये अपने ऑक्साइड बनाएंगे। और ये अपने हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेंगे जब मेटल को आप वाटर के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हो। अगर स्टीम हो तो ऑक्साइड, और अगर सिंपल वाटर हो तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इट इज गुड एमसीक्यू फॉर द एंट्री टेस्ट। एमकैट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट है, मैग्नीशियम आयोडाइड बीटा। और 2008 में फिर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, कौन है जो वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, तो बेरिलियम, बेरिलियम वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, बाकी सारे वाटर से एक्सपोज हो जाएंगे। और फिर जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ऑक्साइड्स तो एसिड बेस रिएक्शन होते ना के ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं वाटर के साथ। इनके लाइक लिथियम ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन मिलेगा होगा तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। फिर बेसिक इन नेचर होते हैं ये, और बेसिसिटी और सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आते हुए ऑक्साइड वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। और इसकी वजह के इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टर और डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी। बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड are fairly soluble in water and barium oxide is very good soluble in water। और इनके ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से मिलके, जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड बेरिलियम सल्फेट बनाएगा, और अगर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाएं तो ये सोडियम बेरिलेट बनाएगा। इट मीन्स टू से कि बेरिलियम ऑक्साइड इज अ एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। और फिर हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और सॉल्युबल इन वाटर होते हैं एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड, गुड एमसीक्यू। और फिर ये डिलिक्विसेंट होते हैं और हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एक्सेप्ट
lithium hydroxide, and basicity or solubility increases down the group, again due to increase in size, increase in metallic character and decrease in lattice energy. Or beryllium hydroxide is quite insoluble in water. Magnesium hydroxide is sparingly soluble in water, and barium hydroxide is more soluble in water. This increase in solubility is due to low lattice energy of hydroxide, which is due to higher ionic size. जनरल ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, और हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड आर वेरी स्टेबल इन टू हीट एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड, बाकी बड़ी आसानी से एक्सपोज हो जाती है, और लिथियम हाइड्रोक्साइड को जब तोड़ते हैं तो ऑक्साइड बनते हैं। और अल्कलाइन अर्थ मेटल आर ब्रोकन इनटू ऑक्साइड एंड वाटर ऑन हीटिंग, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर में तोड़ देते हैं। और इनके यूजेस क्या हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज है कि ये सोप इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं, और ये सॉइल की एसिडिटी में रिलीफ के तौर पर यूज होता है, और ये मिल्क ऑफ लाइम भी है। और इसको जब कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से मिलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है और आइडेंटिफाई हो जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सस्पेंशन है इसे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हो, जो कि स्टोमक में एसिडिटी के रिलीफ के तौर पर यूज होता है। कार्बोनेट ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ऑल द अल्कली मेटल कार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट, बाकी सारे सॉल्युबल हैं। और अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, increase in metallic character and increase in electrostatic forces of attraction. Sodium carbonate, wonderful compound. Below 35.2 degrees centigrade, it crystallizes as sodium carbonate along with 10 water molecule, जिसे आप वॉशिंग सोडा बोलते हो। और above 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड it crystallizes as sodium carbonate with only 1 molecule। और अगर इसको 10 वाटर मालिक्यूल को अगर वाटर में इसको लूज करा दिया जाए, इसकी वेपोरेशन करा दी जाए, तो ये सोडियम कार्बोनेट वाटर मालिक्यूल जो बनता है दैट इज सोडियम कार्बोनेट बेसिक इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनेट आयंस। और फिर कार्बोनेट ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, अगर आप इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करो तो तमाम सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट, और ये टूट जाता है अपने ऑक्साइड में। और अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट आर decomposed by heating, और ease of decomposition decreases down the group, क्यों? फिर से वही बातें, increase in electropositivity, increase in metallic character, increase in electrostatic forces of attraction and decrease in lattice energy। और टूटता कैसे है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अपने कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेकडाउन हो जाएगा। और अगर नाइट्रेट्स हूँ अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के, तो all nitrates are soluble in water, solubility decreases down the group, वो कैसे? due to increase in electropositivity, increase in metallic character, increase in electrostatic forces of attraction। और stability, अगर आप सोडियम नाइट्रेट को हीट करो तो ये टूट जाते हैं अपने नाइट्राइट में, लेकिन अगर लिथियम के नाइट्रेट को हीट करो तो ये अपने नाइट्राइट में नहीं टूटते, बल्कि अपने ऑक्सीजन में, लिथियम ऑक्सीजन में, मतलब लिथियम ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और सल्फेट्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑल द अल्कली मेटल गिव सल्फेट दैट दोज आर वाटर सॉल्युबल, और ये सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम आते हुए कम होती है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर सल्फेट, जो कि सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है? दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इंक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टर एंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट आर फेयरली वाटर सॉल्युबल, कैल्शियम सल्फेट इज स्लाइटली सॉल्युबल, जबकि स्ट्रोंशियम एंड बेरियम सल्फेट आर इनसॉल्युबल। और कैल्शियम सल्फेट जो कि 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जिप्सम कहलाता है, अगर इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हीट कर दिया जाए तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है और वाइट पाउडर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। MCAT 2009
एट विच कंडीशन आर हाइड्राइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म, हाई प्रेशर पर फॉर्म होते हैं अल्फा। MCAT 2010 विच ऑफ फॉलोइंग कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल इज नॉट स्टेबल टुवर्ड हीट एंड इज डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग इन इट्स ऑक्साइड along with liberation of carbon dioxide, लिथियम कार्बोनेट। और MCAT 2010 वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा क्या होते हैं, सोडियम कार्बोनेट along with 10 वाटर मॉलिक्यूल। फिर MCAT 2010 में क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ फॉलोइंग सल्फेट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, कौन सा सल्फेट वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बीटा, दैट इज बेरियम सल्फेट। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड in breathing equipment and it release oxygen and absorbs carbon dioxide, तो चार्ली, that is potassium superoxide। MCAT 2011 में पूछा गया when elements of group 2A alkaline earth metal are exposed to air they quickly become coated with a layer of oxygen, what is the purpose of this oxide layer, चार्ली। the oxide layer protect the metal from further एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड देन सोडियम को बनाने के लिए डाउन सेल यूज किया जाता है, और डाउन सेल्स के अंदर जो हमारे पास सेंटर में एनोड रखा गया, ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज है और इसकी साइडों पर हमने एक सर्कुलर आयरन का कैथोड बनाया हुआ है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। इसके अंदर जब हम मोल्टन NaCl डालते हैं तो उसको हीट करते हैं जब 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन हम इस रिएक्शन के अंदर उसका टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं बाय एडिंग कैल्शियम क्लोराइड अप टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अपने आयंस में टूट जाता है। तो कैसे टूटता है वो अपने आयंस में, जो क्लोराइड होते हैं वो जाते हैं एनोड पर और क्लोरीन गैस निकलती है एक डोम में से और इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होते हैं, मतलब ये हुई है ऑक्सीडेशन। और कैथोड के ऊपर वही इलेक्ट्रॉन सोडियम रिलीव करते, सोडियम एक्सेप्ट करते हैं और सोडियम मेटल में जो कि शुरू में फॉग होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो कंसंट्रेटेड होती जाएगी वो सॉलिडिफाइड होती जाएगी और आप उसे एक एक्सटर्नल सर्किट से हम उसे एक्सटर्नल एक होल से हम उसे बाहर कलेक्ट करते जाएंगे। और क्या फायदे हैं इसके, इस रिएक्शन में अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता, 801 होता तो मेटेलिक फॉग बनती, 600 पर मेटेलिक फॉग नहीं बनती। फिर लिक्विड सोडियम कैन इजीली बी कलेक्टेड एट 600, 801 पर नहीं होना था। मटेरियल ऑफ द सेल इज नॉट अटैक्ड बाय द प्रोडक्ट्स, दैट इज ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ 600 डिग्री सेंटीग्रेड रादर देन 801 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आपको कास्टिक सोडा बनाना हो तो दैट इज प्रिपेयर्ड बाय नेल्सन सेल। और क्या करते हैं इसके अंदर, हम लोग दरमियान में एक बड़ा सारा ग्रेफाइट का एनोड रखते हैं, उस ग्रेफाइट के एनोड की साइडों पर हम एक परफोरेटेड आयरन कैथोड लगाते हैं और उसके नीचे हम लोग एक कैच बेसन रखते हैं। और इस रिएक्शन में दो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं और फिर उन प्रॉब्लम का हल। तो होता क्या है ओवरऑल, रिएक्शन जो एनोड पे होते हैं उसमें क्लोराइड रिसीव होते हैं और क्लोरीन गैस बनकर वो निकल जाते हैं, बाकी सोडियम बचेगा। ये NaCl है, NaCl में से क्लोरीन इवॉल्व होगी, बाकी सोडियम बचे। और वाटर में से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं और कैथोड से हाइड्रोजन गैस बनकर निकल जाते हैं, बाकी हाइड्रोक्साइड बना है और दोनों मिलकर बनाते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। बट इट इज नॉट सिंपल एज वी आर गोइंग टू ओवरलुक दिस प्रॉब्लम। तो क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं, पहला प्रॉब्लम, क्लोरीन प्रोड्यूस्ड एट एनोड कैन रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड आयन इन कोल्ड टू फॉर्म हाइपोक्लोराइट आयन। ये पहला प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन क्या है, पहले हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है कि हम रास्ते में एस्बेस्टॉस की एक शीट लगा देते हैं, डायाफ्राम लगा देते हैं, जो कि इन दोनों कंपार्टमेंट्स के नेगेटिव आयन को, इन एनाइंस को आपस में मिलने ही नहीं देता। जब ये आपस में मिलेंगे नहीं तो हाइपोक्लोराइट नहीं बनेंगे, क्लोरीन बड़ी आसानी से निकल जाएगी और हाइड्रोक्साइड नीचे परकुरेट हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम, हाइड्रोक्साइड आयन में कम टुवर्ड द एनोड टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, जो कि इस सिस्टम को कंटामिनेट कर देती है। जैसे 4 हाइड्रोक्साइड मिलकर वाटर बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे, ऑक्सीजन इज डेंजरस। तो इसका हल क्या है, दिस प्रॉब्लम इज सोल्व्ड बाय कीपिंग द लेवल ऑफ ब्राइन
ब्राइन क्या होता है, इट इज सुपर सैचुरेटेड ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो ब्राइन सोल्यूशन को एनोड कंपार्टमेंट में थोड़ा ज्यादा रखते हैं, उसके अमाउंट को ज्यादा रखते हैं, एंड दिस अलाउ द फ्लो ऑफ एनोड टू कैथोड ओनली, और इस तरह हम इस प्रॉब्लम से भी बच जाते हैं। और फिर इसमें जो यील्ड निकलती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, वो शुरू में 11% NaOH होते हैं, 16% NaCl होते हैं, लेकिन हम इसको बार बार क्रिस्टलाइज करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, एंड इवेंचुअली वी गेट 50% NaOH एंड ओनली 1% इम्प्योरिटी ऑफ NaCl। ये क्वाइट एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आपको एनालिटिकल ग्रेड का कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए तो हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं। फिर रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, तो क्या है इसका रोल, तो इट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर। और इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्शियम फॉर प्लांट, क्या है इसकी अहमियत। जिप्सम इज यूज्ड इन द एरियाज वेयर द प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग, लीचिंग मतलब वाटर नीचे परकुरेट कर जाता है, नीचे सरफेस ऑफ सॉइल से नीचे मूव कर जाता है, उसको बचाने के लिए आप जिप्सम यूज करते हैं, क्योंकि ये सॉइल को हार्डन कर देती है। और कैल्शियम इज आल्सो एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड रूट सिस्टम एंड फॉर नॉर्मल लीव ग्रोथ। और सल्फर का क्या रोल है, सल्फर इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन एंड वेरियस अदर कंपोनेंट्स इन प्लांट, तो बड़ा जरूरी है प्लांट्स के लिए। सल्फर हैज एन इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ, क्लोरोफिल डेवलपमेंट एंड रूट सिस्टम ऑफ मैनी प्लांट्स। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है इसका, जब इसके 2 मॉलिक्यूल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाए तो ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल लूज करते हैं, और 2 कैल्शियम सल्फेट के अंदर 1 वाटर का मॉलिक्यूल, मतलब 2:1 से एक मिक्सचर बनेगा। उस ब्लेंडर को आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हो। ये बैंडेजेस के अंदर होल्डिंग टू होल्ड फ्रैक्चर्ड बोन, उसको उसमें इस्तेमाल होता है। इससे प्लास्टर वॉल्स बनती हैं, कास्ट्स ऑफ स्टेचूज वो बनते हैं, और कॉइन्स वगैरह बनाए जाते हैं जी। डेड बर्न प्लास्टर, जब जिप्सम को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बनता है, जो कि लेटर ऑन बड़ा स्लोली वाटर को एब्जॉर्ब करके एक मिक्सचर सा बन जाता है, उसे बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की 2 अहम किस्में होती हैं, एक सीमेंट प्लास्टर और एक हार्ड फिनिश्ड प्लास्टर। और पेपर इंडस्ट्री के अंदर इसको फिलर के तौर पर, पोर्स को ख़त्म करने के लिए, एक अच्छा फिनिश्ड प्रोडक्ट देने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर 2% से लेकर 5% तक इसको ऐड किया जाता है, और ये क्या करता है, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट को रैपिड हार्डनिंग से बचा लेता है, उसके सेटिंग टाइम को डिले करता है, और सीमेंट को स्ट्रेंथन करता है वॉल्स के अंदर। और एप्लीकेशंस ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर, इट इज यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग ऑफ एसिडिक सॉइल। और लाइम सल्फर स्प्रे फंजीसाइडल होता है, फंगस को किल करता है। एंड कैल्शियम इज आल्सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ, और इसकी डेफिशिएंसी अक्यूमुलेट कर देती है प्लांट्स के अंदर एल्यूमिनियम को और मैंगनीज को, हार्मफुल लेवल तक के प्लांट्स की डेथ हो सकती है। और एप्लीकेशंस ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर। फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ में इसका क्या काम है, प्लांट की ग्रोथ, रूट सिस्टम, लीव डेवलपमेंट, माइक्रोबियल एक्टिविटी और अल्कलिनिटी ऑफ सॉइल के लिए ये बड़ा जरूरी है। और एप्लीकेशंस ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। पेपर, सीमेंट, ग्लास और लेदर इंडस्ट्री के अंदर लाइम को यूज किया जाता है। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कैल्शियम सिलिकेट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़ा अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जब ये कैल्शियम ऑक्साइड होगा तो वाटर अब्जॉर्ब करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सिरामिक इंडस्ट्री के अंदर सैनिटरी मटेरियल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। रिफाइनिंग ऑफ शुगर एंड फूड प्रोडक्ट्स के अंदर लाइम इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। एसिटिलीन फॉर्मेशन के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बाइड
से मिलाते हैं, मिल्क ऑफ लाइम बनता है इसका, और लाइम मॉर्टर इससे तैयार किया जाता है। एमकेट 2007 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन है जो कि नेसेसरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लीव्स एंड टेंड्स टू अक्यूमुलेट इन लीव्स एंड बार्क, तो वो है कैल्शियम। बीटा इज अ राइट ऑप्शन। एमकेट 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, विच मेटल अकर्स एज अ स्केलेटल मटेरियल इन एग शेल, अल्फा, कैल्शियम होता है वो। एमकेट 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ plants, an adequate supply of calcium appears to stimulate the development of which part of the plants, root hairs के अंदर चार्ली, सी ऑप्शन। ECAT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, the important usage of lime in the agriculture is, सबसे हम इसका इस्तेमाल किए, that is for the neutralization of acidic soil, चार्ली।